इस नाम से शायद ही हमारे देश में कोई अनजान होगा। ये फिल्मों में हीरो कभी नहीं बने, विलन की हैसियत से भी कुछ ही फिल्मों में दिखे, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में इन्होंने अपना बड़ा जबरदस्त मुकाम बनाया। अनुपम ने कभी भी खुद को किसी एक इमेज में नहीं बंधने दिया। इन्होंने सेंसिटिव किरदार निभाए, ये विलन बने और कॉमेडी भी इन्होंने खूब की। लेकिन जो भी किरदार इन्होंने निभाए उनके साथ पूरा न्याय इन्होंने किया। अनुपम खेर कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि केवल बॉलीवुड में ही इन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अपने हुनर का डंका इन्होंने हॉलीवुड तक बजाया और केवल फिल्मों में ही नहीं, टेलीविजन और रंगमंच पर भी इन्होंने शानदार काम किया। अनुपम खेर की शुरुआती जिंदगी 7 मार्च 1955 को अनुपम खेर के जन्म से शुरू हुई और इनका जन्म शिमला में हुआ। इनके पिता पुष्कर नाथ खेर एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, जबकि इनकी माता का नाम दुलारी खेर है और वो एक हाउसवाइफ है। इनके एक भाई भी है जिसका नाम राजू खेर है। उन्होंने भी कुछ टीवी शोज और फिल्मों में एक्टिंग की है। अनुपम खेर की शिक्षा शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़कर इन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर स्टडी में दाखिला ले लिया। यहाँ इन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर में इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद दिल्ली स्थित एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर लगभग 1.5 साल तक अनुपम खेर ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी में बतौर एक्टिंग टीचर काम किया। उसके बाद सन 1981 में अनुपम खेर ने रुख किया मुंबई का, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई में कई दफा इन्हें भूखे पेट फुटपाथ पर भी सोना पड़ा। ये थी अनुपम खेर की पहली फिल्म। लगभग 1 साल तक चले संघर्ष के बाद साल 1982 में मुजफ्फर अली की फिल्म आगमन में इन्हें पहली दफा काम करने का मौका मिला। हालांकि इन्हें मशहूर किया साल 1984 में आई फिल्म सारांश ने। इस फिल्म में अनुपम खेर एक ऐसे पिता बने थे जिसके जवान बेटे की मौत हो जाती है। अनुपम ने बड़ी आत्मीयता के साथ ये किरदार निभाया। इनका यही किरदार इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। कमाल की बात तो ये है कि फिल्म में 60 साल के बूढ़े का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर की उम्र उस वक्त महज 28 साल की थी। सारांश से जुड़ा एक ये दिलचस्प किस्सा ये भी है कि फिल्म सारांश से एक बड़ा खास किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल महेश भट्ट ने तो अनुपम को सारांश में मुख्य भूमिका के लिए फाइनल कर दिया था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ये रोल संजीव कुमार निभाएं। प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी फिल्म में किसी नए एक्टर पर रिस्क लिया जाए। प्रोड्यूसर्स की जिद के सामने झुकते हुए महेश भट्ट ने अनुपम खेर से कहा, अनुपम तुम फिल्म में कोई और रोल कर लो, ये वाला रोल संजय कुमार साहब करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं। अनुपम खेर से ये बोले महेश भट्ट। महेश भट्ट के मुंह से ये बात सुनकर अनुपम को बहुत बुरा लगा। वो बड़े दुखी हो गए, इतना कि वो रोने लगे और चिल्लाने लगे कि महेश भट्ट एक झूठा और धोखेबाज इंसान है। अनुपम को रोता देखकर महेश भट्ट को काफी बुरा लगा। महेश फिल्म के प्रोड्यूसर के पास गए और बोले कि ये फिल्म तभी बन सकती है जब अनुपम को इसमें लीड कैरेक्टर में लिया जाएगा। प्रोड्यूसर्स ने आखिरकार महेश भट्ट की बात मान ली और सारांश में मुख्य किरदार अनुपम खेर ने ही निभाया। उसके बाद आगे जो हुआ वो एक इतिहास है। हर किसी को मानना पड़ा कि अनुपम खेर बेजोड़ एक्टर हैं। एक वक्त पर छोटे छोटे रोल्स पाने के लिए संघर्ष करने वाले अनुपम खेर के पास सारांश के रिलीज होने के महज 10 दिन के बाद ही तकरीबन 100 फिल्मों के ऑफर्स थे। अनुपम खेर की प्रमुख फिल्में, इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए कर्मा, तेजाब, राम लखन, परिंदा, चालबाज, त्रिदेव, दिल, शोला और शबनम, बेटा, वंश, डर, खलनायक, लाडला, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मोहब्बतें, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, क्या कहना, वीर ज़ारा, पहेली, रंग दे बसंती, खोसला का घोसला, विवाह, अब वेडनेसडे, वेकअप सिड, दबंग, जब तक है जान, क्रिश 3, स्पेशल 26, दावते इश्क, द शॉकिंस, डर्टी पॉलिटिक्स, प्रेम रतन धन पायो, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, इंदु सरकार, टॉयलेट एक प्रेम कथा और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी नोटेबल फिल्मों में ये टीवी शोज किए इन्होंने होस्ट। छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफी काम किया। बतौर होस्ट इन्होंने टीवी पर कई सारे शोज किए, जैसे कि से ना समथिंग टू अनुपम खेर, सवाल 10 करोड़ का और द अनुपम खेर शो, ER, स्पूक्स, सेंस 8, द इंडियन डिटेक्टिव, मिसेस विलेंस और
न्यू एम्स्टर्डम, ये कुछ वो हॉलीवुड टीवी सीरीज है जिनमें अनुपम खेर ने काम किया। अनुपम खेर ने ओम जय जगदीश नाम की फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद अनुपम खेर ने फिर कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। साल 1993 में रिलीज हुई ऋषि कपूर की फिल्म श्रीमान आशिक में इन्होंने एक गाना भी गाया था। फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। अनुपम ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। बड़ी वाली नाम से एक बंगाली फिल्म इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस की थी, जिसमें इनकी पत्नी किरण खेर ने काम किया था। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2005 में रिलीज हुई मैंने गांधी को नहीं मारा भी इन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। वहीं 2009 में रिलीज हुई तेरे संग नाम की फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे। ऐसी है इनकी निजी जिंदगी। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर है। किरण से इन्होंने साल 1985 में शादी की थी। ये किरण की दूसरी शादी थी। दरअसल अनुपम और किरण एक दूसरे को पंजाब यूनिवर्सिटी से जानते थे। किरण इनसे 1 साल सीनियर थी। किरण खेर ने पहले किसी और से शादी की थी, लेकिन किरण की वो शादी नहीं चल पाई और किरण ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके बाद किरण की दोस्ती अनुपम खेर से बढ़ने लगी और आखिरकार ये दोस्ती प्यार में बदली तो इन दोनों ने शादी कर ली। किरण खेर और अनुपम खेर के एक बेटा भी है, जिसका नाम सिकंदर खेर है। हालांकि सिकंदर खेर अनुपम खेर की सगी औलाद नहीं है, वो किरण के पहले पति से पैदा हुए संतान है। लेकिन अनुपम ने सिकंदर को हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला है। अनुपम को मिले ढेरों अवार्ड्स की बात करें तो अपने फिल्मी करियर में इन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। सारांश फिल्म के लिए इन्हें सबसे पहली दफा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके बाद विजय के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, राम लखन के लिए बेस्ट कॉमेडियन, डैडी के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, लम्हे के लिए बेस्ट कॉमेडियन, खेल के लिए बेस्ट कॉमेडियन, डर के लिए बेस्ट कॉमेडियन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड इनके नाम हुआ। डैडी और मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने साल 2004 में इन्हें पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण सम्मानों से भी नवाजा। सदा सेहतमंद रहे अनुपम खेर। अनुपम खेर की उम्र अब 60 साल के करीब हो चुकी है। अनुपम अभी भी फिल्मों में एक्टिव है और उनके कई प्रोजेक्ट्स अभी भी लाइन अप हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।